हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का बेसिक पेपर जिसका सीरीज है CD1VA/3 एंड क्वेश्चन पेपर कोड है 430/3/1। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और ये काफ़ी इजी भी आया था पेपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके MCQs से। तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें इन द गिवन फिगर P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्किल इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, देन PAV क्या होगा। तो देखिए, जब भी किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो ये टेंजेंट आपस में होती हैं इक्वल, देन PA इक्वल्स टू होता है PB एंड दिस एंगल इज 80 डिग्री। अगर PA इक्वल्स टू PB है तो ये ट्राइंगल बन जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल आइसोसेलेस इट मीन्स एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, इन दोनों को हमने अगर x मान लिया तो x प्लस 80 दैट इज 180, 2x इक्वल्स टू 80, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 100, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 50। एंगल PAV इज 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ K फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। और इक्वेशन है हमारे पास 5x² माइनस 9kx प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने हैं उससे पहले हम इसकी कंपेयर करके देखें तो A की वैल्यू यहाँ पर 5 है, B यहाँ पर 9k है माइनस का एंड C इज 5। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी हो और इक्वल भी हो, इट मीन्स कि D की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो B² माइनस 4AC इक्वल में हो जाएगा 0 एंड B हमारे पास दे रखा है माइनस का 9k और A हो गया 5, C भी हो गया 5। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, K² माइनस 4 5 20 25 जो 100 बराबर चले जाएगा हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से 100/81 स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर और प्लस माइनस क्या आएंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका D सही। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टेंस निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। AB बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। अब किसी को भी मान लो, x2 ये हो गया माइनस और माइनस का 1 है ऑलरेडी तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर -2 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस का 7 -7 का स्क्वायर भी 49 प्लस का, तो ये हो जाएंगे हमारे 49 × 2, 49 बाहर आ जाएगा, 7 √2 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये B। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इसके जीरोस दे रखे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है K ब्रैकेट में x² माइनस का सम ऑफ द 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द 0। K यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x² माइनस का सम ऑफ द 0 मतलब पहला 0 प्लस होना चाहिए दूसरा 0, लेकिन दूसरा माइनस का है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 3 × -2 ये हो जाएगा x², 3 में से 2 गया 1 बचेगा तो 1x हो जाएगा माइनस का और माइनस का हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है इसका A वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x = a एंड y = b। तो देखिए x = a और y = b कैसी होंगी, ये कई बार आया हुआ भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाए बहुत सिंपल तरीके से, x = a का मतलब यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है, तो मान लिया हमने 2 3 4 कोई भी दे रखा है 1 2 3, तो x = अगर हमने 3 ले लिया तो ये 3 हो गया और इसका ग्राफ हो गया ये पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब y = b है, इट मीन्स y = भी कोई नंबर है, प्लस का ही ले लिया हमने,
1 2 3, तो ये लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। कहाँ पर, x की वैल्यू y की वैल्यू 3,3 पर। इट मीन्स ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी एट a, b पर। और इससे अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग भी करना चाहें a1/a2 b1/b2, तो देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 0, b1 की वैल्यू है 0 और b2 की वैल्यू है 1, तो 1/0 0/1 आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है और इसमें पूछ रहा है वैल्यू x की। देखिए लाइन जब पैरेलल है तो आपको पता होगा कि बीपीटी लग जाती है। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, ये एनसीईआरटी से ही है। अब वैल्यू अब चेंज हो सकती है, बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD/BD इक्वल्स टू AE/EC, ये हो जाएगा 2.8/2.1 और x/4.8। डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, दैट मीन्स एक एक डिजिट आप हटा सकते हैं यहाँ से काट दें, 7 4 जा 7 3 जा। फिर ये जो 4.8 आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा 4 के पास और यहाँ आ जाएगा नीचे अपॉन में 3 से काटेंगे जाएगा 1.6, ये आ गया 6.4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दे रखा है राइट एंगल BAC, इसमें A90 है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल A90 है, इट मीन्स आपका B और C ऊपर में से नीचे में से कोई भी हो सकता है। आगे कह रहा है कि AB AC के बराबर भी है। अगर AB AC के बराबर है इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, इट मीन्स बाकी दो बचे हुए एंगल हैं उनका सम भी 90 होगा। अब जो बचे हुए दो एंगल हैं इनका सम 90 होगा, दोनों हैं आपस में बराबर, इट मीन्स 45 तो दोनों की वैल्यू 45 हो जाएगी। फिर हमें वैल्यू निकालनी है साइन C की। तो देखिए साइन C और C की वैल्यू है 45, तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2। नेक्स्ट है, एक डाइस को फेंका गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर होगा 1 2 3 4 5, दैट इज 5/6, ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PA is drawn to a circle. The number of tangent through P parallel to PA. किसी भी सर्कल पर बाहर एक पॉइंट है, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अब वो कह रहा है कि PA के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम P से ही। तो देखिए इस P से अब कोई भी टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ तो नहीं हो सकती, या तो ये एक और ड्रॉ कर सकते हो, ये दूसरी टेंजेंट है बट पैरेलल नहीं है। फिर एक टेंजेंट ये हो जाएगी जो कि पैरेलल नहीं है। ऐसे बहुत सारी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो लेकिन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इसका 0, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। लास्ट है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 11/21 रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ की वैल्यू है 11/21। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है रेडियस की। तो देखिए स्फीयर का मतलब 4/3 πr³ हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दें, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r³ और इक्वल में 11/21। 7 × 3 हो जाएगा 21, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप काट सकते हैं 11 बन जाए 11 2 जा, तो r³ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 2 जा 8, जो कि होता है 1/2 का होल क्यूब। दैट मीन्स रेडियस आ जाएगी आपकी 1/2, रेडियस ही इसमें पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में केवल कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ द जीरो बताने हैं आपको, और आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, दो जगह ये कर्व इसको कट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द जीरो हो जाएंगे इसके 2। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आपको रेडियस दे रखी है 5 और 3, और इसको आपको जो शेडेड रीजन है वो आपको फाइंड करना है। ये जो आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाली एक्सरसाइज थी, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि डिलीटेड थी 12.3, उसका एक क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन थे ऐसे। फॉर्मूला आपका एरिया सेक्टर का ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम केवल इतना ही फिगर बनाएं, ये आपका बड़ा सर्कल, ये आपका छोटा सर्कल,
आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे तो आपका शेडेड रीजन बचेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसमें पाई थीटा अपॉन 360 और बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। अब यहाँ से पाई, शायद आंसर पाई में आ रहा है तो पाई में रहने देंगे, और थीटा इसमें दोनों का 60 डिग्री है, अपॉन में 360 हो जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर 5 है तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आप 6 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 16, 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 16, हो जाएगा यहाँ पर 8 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मीन एंड मीडियन दे रखे हैं, आपको मोड फाइंड करना है। तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला था एक, मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मीडियन और मीन दोनों दे रखे हैं। तो 3 इंटू 10, सॉरी वो 11 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा 20, माइनस करेंगे तो बचेगा 30, जो कि आ जाएगा आपका मोड। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, 2 फेयर कॉइन आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको गेटिंग 2 हेड। तो यहाँ पर जब आप 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही जगह आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4। सिंपल, कोई एमसीक्यू भी टफ नहीं आए थे। cos a इक्वल्स टू 1/2, tan a आपको फाइंड करना। देखियो अगर आपको ट्राइंगल से सॉल्व करना है तो ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। cos a बराबर क्या होता है, b/h, तो b हो गया 1, h हो गया 2, यहाँ से पहले p निकाले फिर tan a निकाले, या फिर cos a है 1/2। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है हमारे sin 30 की, इट मीन्स cos 60 हो गया ये। तो यहाँ से एंगल हमें पता लग गया a 60 डिग्री का है। एंगल a अगर 60 डिग्री का है तो हमें फाइंड करना है tan a, तो tan 60 जो कि होता है √3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 16 वाले में कह रहा है फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इससे मैक्सिमम डायमीटर का कार्व आउट करा गया है एक स्फीयर। आपको बताना है रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसे कि आपके पास एक क्यूब बना हुआ है, ये अगर हम ऐसे करके ले लेते हैं इसे 14 सेंटीमीटर, इसमें मैक्सिमम डायमीटर का हम स्फीयर अगर निकालना चाहें तो ऐसा स्फीयर निकाल सकते हैं जो इसके सारे फेसेस को टच करता हुआ जाएगा। इट मीन्स उसका डायमीटर होगा जो इसकी साइड होगी। हमें फाइंड करना है उसमें रेडियस फाइंड करनी है, तो इसका जो डायमीटर हो गया वो 14 हो गया, दैट मीन्स रेडियस हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 पर आ जाते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, डी फाइंड करना है। ए एन दे रखा है, ए एन इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5n-1। कितना सिंपल सा था। आपको कोई भी 2 टर्म निकालनी है कंटिन्यू और उसमें से माइनस कर देना है। a1 निकाल लीजिए पहले, तो 5 × 1 5 और बचेगा 4। a2 निकाल लीजिए, 5 × 2 10 -1 बचेगा 9। और d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5, जो कि है आपका 5 × 5 4 बचेगा, 2 5 × 10 9 बचेगा, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5। ऑप्शन नंबर बचेगा डी होगा इसका। क्लियर, सॉरी सी ही होगा इसका। नीचे वाले क्वेश्चन का शायद देख लिया था मैंने। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फॉर आस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एफ आई XI दे रखा है, सिग्मा FI दे रखा है, मीन भी दे रखा है, पी निकालना है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इसमें सिग्मा FI XI। देखिए मीन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन
सिग्मा एफ आई, और मीन है हमारे पास ये हुआ 8.1, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 132 प्लस 5p, और सिग्मा एफ आई है 20। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा 0 से, 2 × 2 2 8 16, 132 को उठा के इसी स्टेप में इधर लेके आ गए, बराबर बचेगा 5p, माइनस करेंगे 30 बचेगा, और काट देंगे इसे तो बचेगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 18 यहाँ से कंप्लीट हुआ। इसके बाद 19 पर आते हैं। देख सकते हैं आप, इसके 4 ऑप्शन देते हैं सर्कल रीजन के। पहला क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अगर आप कहीं की भी डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, तो मतलब एक पॉइंट आपका क्या हो जाता है 0,0, ए हो जाता है a, b, तो डिस्टेंस हमला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आप वहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट आपके पास एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट है a, b, तो यहाँ पर a रख दीजिए, a माइनस 0 का होल स्क्वायर और b माइनस 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें तो पहला ही पॉइंट इसमें मतलब बता रहा है सर्जन में, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। रीजन को कि ट्रू है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यही लिखा है, हमने भी यही लिखा है। इसके मीन्स ये हमारा असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल सही है। अगर अंडर रूट होता तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होता। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर रहे हैं तो एक इरेशनल नंबर मिलेगा, क्या ये सही है? 20। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 2 से कर रहे हैं, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 2। ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हमेशा आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये सही कह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, लेकिन ये हमारा कह रहा है कि ऑलवेज इरेशनल। इट मीन्स रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के यहाँ से कंप्लीट हुए। अब चलते हैं इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें लिखा हुआ है Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R देन वैल्यू ऑफ X। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 21 है। Q की जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल है, 2 पॉइंट से, एक है P और एक है R। दैट मीन्स QP इक्वल्स टू QR। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, जिससे कि इसका अंडर रूट हट जाएगा। QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं Q के, वो है 0,2, P के कोऑर्डिनेट है 5,-3 और R के कोऑर्डिनेट है x,7। तो यहाँ पर हमें 2 में फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले Q और P में, तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर लीजिए, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो 2 माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल में फिर q और r, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर फिर 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 इक्वल में x स्क्वायर, और ये भी 2 माइनस 7 बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ±5। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी x की, जो कि ये पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है a और b आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड पार्ट है चॉइस में दे रखा है, ये एक डायमीटर है सर्कल का, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1,1 7,9 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। भाई यहाँ से ये पूरी जो होगी वो सेम होगी, ओ बी और ओ ए, इसी को तो लेके सर्कल बनाया जाता है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा, तो यहाँ पर हम
मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, ओ को ले लेंगे कोई भी x, y, और ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 7 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 9 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 का आधा हो गया हमारा 4, और 9 और 1 10, 10 का आधा हो गया हमारा 5। तो ये आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। इसमें केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी। तो 4 साइन स्क्वायर, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 4 साइन 60, तो साइन 60 हो गया √3 अपॉन 2, और इसका है स्क्वायर। फिर है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 सेक स्क्वायर 30, तो 2 सेक 30, सेक 30 होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है √3 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, और tan 60 होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, सभी पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 2 है। तो ये हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और 1 तो बनी रहेगा। फिर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा 4 2 8, बचेगा माइनस का 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, प्रूव करना है दिस इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन हमारे पास दे रखा है √3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब √3 का हम यूज करके इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। और सेकंड पार्ट है इसका कि दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सेकंड वाला पार्ट मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों ने किया होगा, बहुत आसान था, लेकिन हम दोनों बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उससे उल्टा लेके चलते हैं, कंट्राडिक्शन, मतलब हम उसको इरेशनल नंबर लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -7 - 2 √3 इक्वल्स टू a अपॉन b या p अपॉन q, या जिस फॉर्म में भी आप अपने रेशनल नंबर को लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर को प्राइम। लैंग्वेज सारी आप सभी लिख के आ चुके हैं, सबको पता होगा। हमें केवल क्या करना है, इसको सिंगल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 7b हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर में a। अब यहाँ से आपका ये 2b √3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 2b को भेज दीजिए अपॉन में। जो हमें इरेशनल नंबर दे रखा है हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब a और b को प्राइम है, एज वेल एज इंटीजर भी होंगे, इंटीजर से बनने वाला ये नंबर भी इंटीजर ही होगा। इट मीन्स इंटीजर है तो रेशनल भी होगा। तो ये नंबर रेशनल है तो इसके बराबर में कोई वैल्यू है वो भी रेशनल होगी। इट मीन्स √3 इज ऑल्सो रेशनल, बट it is given that √3 is an irrational number, hence our assumption is wrong। तो अब ये सब उल्टा प्रूव हो गया, इट मीन्स कि वो इरेशनल ही है, रेशनल नहीं है। आसान था, बस केवल यहाँ से यहाँ तक लेके आना था, उसके बाद इसमें आपको लैंग्वेज में लिखना था 3-4 लाइन। अगला पार्ट इसका और ज़्यादा आसान है, 7 × 11 × 13 प्लस का 2 × 11। इसे आपको प्रूव करना है ये प्राइम नहीं है, और क्वेश्चन बुक में क्या दे रखा है कि कंपोजिट नंबर। तो एक ही बात है दोनों में। तो हम यहाँ से देखिए ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, दोनों में से 11 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 × 13, 13 7 हो जाएगा 91, और यहाँ बचेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 93। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अगर हम इसके साथ में, वन तो सभी के साथ में होता है, मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इस नंबर के 3 फैक्टर हो गए, और मोर देन 2 फैक्टर कौन रखते हैं, कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज अ प्राइम नंबर। 24 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे इससे पहले वीडियो में, इंपॉर्टेंट मोस्टली क्वेश्चन वहीं से हैं कि बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5, -6, और ये है -1, -4, और ये क्वेश्चन नंबर है 24।
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। पहले तो ये बताना है कि रेशो क्या है, इसको बाई एक्सिस कट कर रहा है। तो अगर बाई एक्सिस कट कर रहा है, मान लिया इस पॉइंट पर कट कर रहा है। अब P कोई पॉइंट है जो बाई एक्सिस पर भी है और AB पर भी है। कोई भी पॉइंट अगर किसी एक्सिस पर होता है तो उसकी वैल्यू रहती है, बाकी दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब बाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू नहीं होगी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने 0, बाई। अब रेशियो की बात करते हैं। मान लिया कि ये P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को, और सिंपल सा आपको मानना है इनटू K रेशियो 1। बहुत क्वेश्चन किए होंगे इसमें K रेशियो 1 लेट करके यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो हो गया P और mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये हो जाता है हमारा पहले वाले कोऑर्डिनेट के x और x1 और x2 लेके, और रेशियो हमने क्या माना है K रेशियो 1, जो कि m और n होगा। फिर इधर m/2 n/1 अपॉन m प्लस n। अब जो P है उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 0, बाई की फॉर्म में। m की जो वैल्यू है वो है K और n की वैल्यू है 1, तो K हो गया। x1/1 x2/2 से हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस n, और x1 की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में m प्लस n। फिर m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो देखिए हो जाएगा -k प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1, और ये -4k माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। अब ये भी P के कोऑर्डिनेट है, ये भी P के कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट तो एक ही होगा, एक मीन्स हम इसका करेंगे कंपेयर करके, इसको इसके बराबर रख दें। तो ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयर करेंगे तो हमारा ये 0 है, -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये नंबर चला गया 0 में, बचेगा माइनस का k प्लस 5, और k को भी ले जाओ बराबर में तो प्लस का हो जाएगा 20, k आ गया 5। इट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:1। अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल्स टू -4 और k की वैल्यू जो आ चुकी है उसे लगा दें। ये हो जाएगा -5 4 20, और ये हो गया 26 अपॉन 6। 2 से काट सकते हैं, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ P हो जाएंगे 0, -13 अपॉन 3। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ। 25 देखिए, देयर आर 80 कार्ड्स जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 80 तक। क्लियर? तो हमें ये फाइंड करना है कि एक कार्ड वहां से निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो देखिए 1 से लेके 80, 1 to 80 नंबर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। 1 2 3 ... 80। इसमें से 8 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे? डिविजिबल बाई 8। तो 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 8 16 24, और 8 10 क्या होता है शायद 80, है ना। तो इस मीन्स यहाँ पर 10 नंबर ऐसे हैं जो नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे। टोटल नंबर है हमारे पास 80, मतलब नंबर बचे ऐसे 70 जो कि 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो नॉट डिविजिबल बाई 8 हो जाएंगे 1 2 3 ... ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे एक्सेप्ट 30 नंबर। तो P ब्रैकेट में नॉट डिविजिबल बाई 8 इक्वल्स टू 70 अपॉन 80। टोटल नंबर हमारे 80 हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 7/8।
तो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेक्शन नंबर सी पर। पहला क्वेश्चन है इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। तो आई थिंक ये तो आपको सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ भी आपको फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ के। ये सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, सेकंड करते हैं। इससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसे आप फाइंड कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए डायग्राम सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। किसी भी राइट ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसकी हाइपोटेनस हो गया। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस अगर कुछ भी मान लिया हमने तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड, मीन्स x माइनस 7। अगर हाइपोटेनस इसका 17 दे रखा है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आफ्टर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। केवल और केवल हमें क्या निकालना है, x। और x कैसे निकलेगा, जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पीडीडी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर। 17 का स्क्वायर 289 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये 289 इधर आके हो जाएगा माइनस का। और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, या माइनस करेंगे तो माइनस का 240 बचेगा। और इसे देखिए यहाँ सब जगह से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद इसमें वैल्यू फाइंड करनी, तो देखिए 120 कैसे फैक्टर करने के, माइनस करके 7 आ जाए तो 15 8 जा 120 और 15 माइनस 8 7। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर फाइंड करके यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 था। 28 में 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें चॉइस में। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर। हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। और जो 7 सेंटीमीटर रेडियस होती है वही हेमीस्फीयर की हाइट का भी वर्क करती है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। टोटल हाइट 13 है, क्योंकि अब ये यहाँ काम होने वाली है। टोटल हाइट 13 है, इट मीन्स सिलेंडर की हाइट जो रह जाएगी वो 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको, ये सब निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया में देखिए लगेगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का CSA 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r प्लस एच, और यहाँ फिर 2 पाई की वैल्यू r7 है। फिर इसके बाद r7 है प्लस h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि 6 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 44, ये हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई करके आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें यहाँ पर हेमीस्फीयर सरमाउंटेड और ये इस तरीके से इसका डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें हाइट सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि तो हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द बेस 4, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय का मतलब आप इसका वॉल्यूम निकालें 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि सिलेंडर में हाइट जाती है
तो उसकी हमने हाइट कैसे निकाली, माइनस करके। यहाँ पर उसकी कोन की हाइट ऑलरेडी दे रखी है तो हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, और बेस दोनों का सेम है तो रेडियस दोनों की सेम रहेगी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2r प्लस h। तो 1/3 पाई की जगह पाई रहने दीजिए क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं जो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। r की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 × 2 प्लस h भी 2 ही है। पाई/3 ये हो जाएगा 4 और 2 2 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 8 पाई। फिर इसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब आते हैं इसके बाद 29 पर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और कई बार मैंने बताया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी इसमें मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 3 से 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स का आ गया कि आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इसके बाद रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो आपको पहले जीरो फाइंड करना आना चाहिए। इक्वेशन दे रखी है 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल में 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने 0 लगा के इक्वेशन बना दिया ऐसे। अब यहाँ से 5 2 जा हो गया 10 और 5 में से 2 गया 3। देखिए इक्वेशन भी कितनी इजी है, मतलब इसके फैक्टर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से ये 5x माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से 5x बचेगा कॉमन तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया। तो 2 ब्रैकेट बन जाएगी x प्लस 1 और एक बन जाएगी 5x माइनस 2। 2 नंबर के मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इट मीन्स इन दोनों में से एक नंबर जरूर 0 है। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1, तो 5x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2/5। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। इक्वेशन की कंपेयर करें, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया -2c। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने में क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। यहाँ डाल देंगे वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 2/5, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 5। ठीक है, 5 बन जाए 5 -5 प्लस का 2 तो माइनस का 3/5। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 2/5, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा बराबर आ गया। तो ये आपका 3 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में इन द गिवन फिगर, और फिगर आपके सामने दिखाई दे रही है यहाँ पर। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बहुत ही आसान है, आपको केवल इसमें बीपीटी 2 टाइम्स लगानी है। सबसे पहले इन ABC एंड ABC, ABC जो एंगल है वो एंगल बराबर है ACB के। तो देखिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सिंस अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो ABC के बराबर हो गई AC और ACB के अपोजिट हो गई AB। तो AC होगी AB के इक्वल, रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, और दे रखा है BC/CE, BC/BE सॉरी, और BD/AC। हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल छोटा सा बना हुआ है ABE, वो सिमिलर है DBC के, एंड AE पैरेलल DC है। तो देखिए ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं, अगर 2 एंगल इसमें बराबर हो जाए या फिर एक एंगल बराबर हो जाए, 2 साइड का रेशियो बराबर हो जाए। तो देखिए रेशियो में कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन में दी हुई हैं कि BC हो गई बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, BE हो गई छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, BD हो जाएगी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड,
और यहाँ पर होना चाहिए था बी ए छोटे वाले की साइड, लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए सी। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस ए सी की जगह क्या लेके आना है, ए बी लेके आना था। तो बी सी अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी डी अपॉन, अभी देखिए हमने कुछ करा है ऊपर, रीजन के अकॉर्डिंग ये बराबर आ चुका है, तो ये हो गया आपका बी ए, और यहाँ हम मेंशन भी कर देंगे कि हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, अब जो हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल डी बी सी में, देखिए दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है, छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, एंड अभी हमने प्रूव किया है कि दो साइड का रेशियो उसका बराबर है। ठीक है, तो देखिए दो साइड का रेशियो और एक एंगल, तो बाई एस ए एस ट्राइंगल हमारे ए बी ई सिमिलर हो जाएगा डी बी सी के, और यही तो हमें प्रूव करना था। सिमिलर होने के बाद दूसरी फिर की चीज़ कि ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है, तो साइड अगर पैरेलल है इट मीन्स कि वो उसकी करस्पॉन्ड दो साइड जो बची हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये कहता है हमारा बीपीटी का कन्वर्स रूल। अब देखें अभी हमने ये प्रूव किया है, बी सी अपॉन बी ई और इक्वल में आ जाएगा आपके बी डी अपॉन बी ए। बीपीटी क्या कहती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी ई अपॉन ई सी और बी ए अपॉन ए डी। तो यहाँ पर बी सी की जगह बस क्या आ जाए, ई सी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सब तरफ 1 माइनस कर देंगे, बी सी अपॉन बी ई माइनस 1, बी डी अपॉन बी ए माइनस 1, बी सी एलसीएम लेके इसे यहाँ पहुँचाएंगे, बी सी में से बी ई गया तो सी ई बचेगा, नीचे यही रहेगा। ऐसे ही बी डी में से बी ए गया तो डी ए बचेगा और नीचे बी ए बचेगा। जब दो साइड का रेशो बराबर हो गया, मीन्स बाय द कन्वर्स ऑफ पीपीटी ए ई लाइन डी सी के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया आपका प्रूफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और केवल आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला खोल के लिख रहा हूँ इसमें, साइन प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला है कॉस प्लस सेक, इसी में हम ऐड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी हमें प्रूव करना है उसमें tan और cot है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इनमें से सबको हमें शिफ्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बचे ये बड़े बड़े नंबर दो। आपको पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम इन दोनों की जगह क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, साइन और कॉसेक को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ये कट जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गए 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखा हुआ है कि कॉस ए दे रखा है 5/13। तो इसमें हम क्या करें, कॉस ए दे रखा है तो पहले हम ट्रायंगल बना लें।
तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब आप पीजीटी यूज करेंगे तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। इसे आपने सॉल्व करके पहले निकाला होगा अगर पेपर में किया होगा। इसके बाद जब हमारे पास P आ गया, B आ गया, H आ गया, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें और उसके बाद देखते हैं बराबर आएगा नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए, कॉस ए बराबर तो यही आ गया नंबर अपॉन 1 माइनस tan बराबर होता है P अपॉन B 12/5 प्लस साइन ए P अपॉन H 12/13 और यहाँ पर 1 माइनस कॉट, कॉट का मतलब हो गया B अपॉन P, B अपॉन P 5/12। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। अब देखिए यहाँ से 5 बन जा 5 और 5 में से 12 के बचेगा माइनस का 7/5। 12 बन जाए 12, 12 में से 5 के बचेगा 7/12। ये जो नंबर है ये उल्टा होके आ जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस 12/13 मल्टीप्लाई 12/7। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 माइनस का 25, 13 7 जा 91, 12 12 144 और ये हो जाएगा 91। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस कर दोगे। 14 में से 5 गया बचेगा 9, 13 में से 2 गया बचेगा 11। ये प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस का साइन आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड में चेक करना है कैसा सही है, कॉस ए प्लस साइन ए। तो कॉस ए की वैल्यू थी 5/13, साइन ए की वैल्यू थी 12/13। 5/13 और P अपॉन H 12/13, तो 12/5 हो गया 17/13। तो यहाँ से आ जाएगा 17/13। यहाँ दे सकते हैं आप 119/90, मतलब थोड़ा सा कट जाएगा ये। 7 से अगर 6 डिवाइड करें तो 7 17 जा और 7 13 जा। देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन नंबर जिसका बी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चंस पर। पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें मीन और मीडियन आपको फाइंड करने को आता है। उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं।